हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। यौम जमहूरिया की तैयारियों के बीच जम्मू में आज हुए पुरअसरार धमाके। नरवाल में 2 धमाकों से 9 अफराद हुए जख्मी, सबों की हालत मुस्तहकम। एलजी मनोज सिन्हा ने हमले की मजम्मत करते हुए जख्मियों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। रहबर खेल और रहबर जंगलात के मुलाजमीन के लिए देर से आई अच्छी खबर। मुलाजमीन के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी तैयार। बहुत जल्द एहतजाज कर रहे मुलाजमीन धरना खत्म करने का कर सकते हैं ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा के बीच हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का कांग्रेस ने किया ऐलान। कांग्रेस ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जारी किया सियासी चार्जशीट। यौम जमहूरिया की मुनासबत से हाथ जोड़ो मुहिम होगी शुरू। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हुकूमत हुई सख्त, दावा गलत साबित होने पर लगेगा 50 लाख का जुर्माना। पेड प्रमोशन और सोशल मीडिया पर गलत इश्तिहारात को रोकने के लिए सरकार का नया कानून। आदाब नाजरीन, मैं हूं रहमत कलीम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में जम्मू यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसिल की 27वीं मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी के मजमूई कामकाज में एक मिसाली तब्दीली लाने के लिए एजेंडे के मुख्तलिफ आइटम्स पर गौर व खोज किया गया। प्रोफेसर उमेश राय, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी का विजन दस्तावेज पेश किया, जिसमें स्टार्टअप्स और इख्तरा के कल्चर की तामीर, तालीम के इर्तिकाई हुदूद को तहलील करने, ट्रांस डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन को फरोग देने पर रोशनी डाली गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश करदा विजन डॉक्यूमेंट में अकदार यानी वैल्यू और उमंगों का खाका पेश किया गया है और यह जम्मू यूनिवर्सिटी को मजीद बुलंदियों तक ले जाएगा और तालीमी उम्दगी के हतमी मकसद को हासिल करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नताइज की तशखीस और ग्रेजुएट मुलाजमतों को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने माशी तरक्की और समाजी तरक्की पर असरात का जायजा लेने के लिए विजन डॉक्यूमेंट के मकसद पर मबनी एक स्टडी का भी मुतालबा किया। इस मौके से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम तालीम के शोबे में नए अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें हायर एजुकेशन काउंसिल से तालीम के शोबे में जम्मू कश्मीर के कदीम शान को बहाल करने और उसकी तरक्की को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने में बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। एलजी मनोज सिन्हा जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुअस्सिर नफाज के लिए किए गए इक़दामात का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में जहां रहबर खेल और रहबर जंगलात मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर गुज़श्ता कई माह से एहतजाज व मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब आज बड़े दिनों बाद एक राहत की खबर आई है। चूंकि आज बीजेपी के रियासी सदर रविंद्र रैना की क़यादत में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता के साथ एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिस दौरान ज़राए के मुताबिक रहबर खेल और रहबर जंगलात के मुतालबात को पूरा करने की यकीन दहानी कराई गई। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों बीजेपी के एक वफद ने दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें रहबर खेल रहबर जंगलात के मसाइल को तफसीली अंदाज में पेश किया गया था, जिस पर अमित शाह ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी और एलजी से बात करने की हिदायत की थी। आज उसी का नतीजा है कि रहबर खेल और रहबर जंगलात मुलाजमीन के वफद ने रविंद्र रैना की क़यादत में चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की है और चीफ सेक्रेटरी ने उनकी मुस्तकिली यानी रेगुलराइजेशन और प्रोबेशन व दीगर मुतालबात पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए उन्हें यकीन दहानी कराई है। ऐसे में ज़राए का कहना है कि रहबर जंगलात रहबर खेल मुलाजमीन किसी भी वक्त अपने एहतजाज व मुजाहरे को खत्म कर सकते हैं। सुबह जम्मू में रवां साल के आगाज पर पेश आए डांगरी वाकया और फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू दौरा, इन दोनों सूरत हाल के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जम्मू में सिक्योरिटी काफी मुस्तहकम कर दी गई है। यौम जमहूरिया पर अलर्ट और भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी की तैनाती और तैयारी जिस अंदाज में की गई थी, आज इस पर एक बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हो गया जब सुबह 12 बजे के करीब जम्मू के नरवाल में 10 मिनट के वक्फे से एक नहीं बल्कि 2 पुरअसरार धमाके हुए। इन दोनों धमाकों में 9 लोगों के जख्मी होने की खबर मिली, जिनका इलाज जीएमसी जम्मू में चल रहा है। अच्छी बात यह है कि इन जख्मियों में से हर किसी के बारे में यही अपडेट है कि वो सब के सब खतरे से बाहर हैं। ऐसे में तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब धमाका हुआ उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाला, इलाके का मुहासरा किया, सर्च ऑपरेशन चलाया, बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी मौके वारदात पर देखा गया, फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची और एडीजीपी जम्मू ने इमरजेंसी मीटिंग भी की। इन तमाम सरगर्मियों के बीच अब जो आखिरी इत्तला मिल पाई है उसमें ज़राए का कहना है कि इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले किया जा सकता है, क्योंकि यह धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब सिक्योरिटी पूरी तरह से मुस्तैद है। उसके बीच इस तरह का धमाका कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करता है और इसी बड़े सवाल का जवाब तलाशने के लिए बड़ी एजेंसी यानी कि सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर सकती है।
की मीडिया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के नारवल में आज सुबह हुए धमाकों की सख्त मजम्मत की है। सीनियर पुलिस हुकाम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को धमाके की तहकीकात और उसके तमाम अपडेट से आगाह किया। उन्होंने जिम्मेदारों की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए फौरी इमदाद का ऐलान किया। वाकये में जख्मी होने वालों को 50,000 रुपए की माली इमदाद देने का फैसला किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाएगी और अहले खाना को दरकार हर मदद फराहम करेगी। गांदरबल में आज फूड एंड सप्लाई एम्प्लॉइज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की जानिब से इंतखाबी नामजदगी से मुतल्लिक एक मीटिंग टाउन हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें मंसूर अहमद को जिला सदर नामजद किया गया, जबकि नजीर अहमद कुमार और परवेज अहमद भट्ट को नायब सदर नामजद किया गया। दीगर ओहदेदारों की नामजदगी भी इस दौरान देखने को मिली। वहीं इस मीटिंग के इख्तिताम पर मीडिया एहलकारों से बात करते हुए मंसूर अहमद ने मुतअद्दिद इक़दाम के हवाले से यकीन दहानी कराई और उन्होंने एसोसिएशन के इस्तेहकाम पर खास तवज्जो देने की बात कही। ज़िले गांदरबल में फूड सप्लाईज एम्प्लॉयज एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट बॉडी को तश्कील देना था। इसी हवाले से यहाँ पे ये पुरवकार तकरीब हुई। आज हमने यहाँ पे मंजूर अहमद भट्ट साहब को ज़िला सदर मुकर्रर किया और इसके साथियों को बाकी ओहदे दिए गए। ये सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि महकमे में काम करने वाले जो हज़ारों मुलाजमीन हैं या फेयर प्राइस शॉप डीलर्स है या हमारे मेहनत कश है, उनके जो जायज़ मसले मसाइल है उनका हल किया जाए। इसीलिए यहाँ ज़िला गांदरबल में तंजीम को तश्कील देना लाजमी था। जो बॉडी और यहाँ पर जो गांदरबल के मुलाजिम हैं उन्होंने मुझ पर एक एतमाद रखा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे इस पूरे एतमाद में और इस जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई इनकी खिदमत करने का मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे। मैं लोगों की अपनी मुलाजिमों की जो भी मुझ पर जो जिम्मेदारियाँ आयद हुई है मैं इनको इंशाअल्लाह पूरी तरह से निभाने। वादी कश्मीर के अतराफ अकनाफ में भारी बर्फबारी से जहां छोटी बड़ी सड़कों पर गाड़ियों की नकलो हमल मुतासिर हुई है, वहीं जिला इंतजामिया अनंतनाग ने तमाम महकमे को हिदायत जारी कर दी है कि आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसलिए वो अपनी सरगर्मियों को तेज रखें। इस जिम्न में महकमा R&B डिवीजन वायलू ने जहां बड़े सड़कों को साफ करवाया, वहीं छोटी और लिंक रोड को भी साफ करने की कोशिश जारी है। खासकर वायलू कोकरनाग और अच्छाबल सब डिवीजन में बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है। मजीद तफसीलात बताते हुए R&B सब डिवीजन अच्छाबल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि हम पूरी तंदही से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द रास्ता साफ हो सके। जो पेशेंट गोई पहले ही आ चुकी थी कि 19, 20, 21, 22, 24 तक प्रिडिक्शन रहेगी, तो इस सिलसिले में हमारी जो पूरी टीम है वो गियर अप थी, हमारी मशीनरी रेडी थी, ऑन टूल्स थे, कंट्रैक्टर भी ऑन टूल्स थे। तो अभी तक अब कल की बात करेंगे। कल 20 तारीख की जो स्नोफॉल थी उसमें हमने 160 में से 88 की क्लियरेंस नहीं जरूरत थी, क्योंकि वहां पे बर्फबारी कम हुई थी। तो वो जो बाकी रहता था 65 किलोमीटर वो हमने कल शाम को ही क्लियर किया था। रहा सवाल आज की बर्फबारी का, तो आज रात को भी बर्फबारी हुई। ऊपर जो इलाका हमारा छितरगुल है, थिमरन है, बरार आंगन है, वहां पे ठीक ठाक बर्फबारी हुई, तकरीबन 5 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई। तो वहां लेकिन क्लियरेंस की कम जरूरत पड़ी। इस आज के फाल की खाली 10 किलोमीटर हमको क्लियर करनी थी, तो हमने वो क्लियर किया। इसके अलावा 148 किलोमीटर हमको इस फाल में नहीं क्लियर करनी थी, क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत कम थी, 3 इंच से 4 इंच तक। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो हमारी जो क्लियरेंस रिपोर्ट स्टेटस है अभी एज ऑन टाइम, रियल टाइम में अभी देखेंगे तो 100% क्लियर है। एक और प्रोडक्शन है अभी 24-25 जनवरी तक, एक और बड़ी प्रोडक्शन है। हम ऑन टूल्स है, हम रेडी है। तो लोगों से भी यही अपील होगी कि वो पैनिक ना हो जाएं। बर्फबारी तो होती रहती है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, हम वक्त पे इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू। रोड कनेक्टिविटी में गैर मामूली छलांग लगाते हुए जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जिला भर में तकरीबन 400 किलोमीटर सड़क की लंबाई को मैग्डमाइज किया है, जिसमें जिला के दूर दराज इलाकों जैसे गुरेज, तुलैल, कैटसन के 16 तवील ज़ेरे इल्तवा सड़क प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि जिला के दूर दराज और सरहदी इलाकों में जारी सड़कों के प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने और ज्यादा से ज्यादा सड़कों को हमा वक्त साजगार बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि रोड कनेक्टिविटी में बेहतरी से लोगों के मेयार जिंदगी में मजमूई तौर पर बेहतरी आएगी।
देखें, गवर्नमेंट की तरफ से जो डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं, वो PMGSY हो, RNB हो, या हमारे बीकन जो काम कर रही है वो रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, और रूरल रोड्स भी जो हमारी बन रही हैं, वो सारी रोड्स की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों में बांडीपुरा में लगभग 400 से ज़्यादा रोड्स बनी हैं, और 300 से ज़्यादा जो है हमारी मेटल रोड्स हैं, जो नई रोड्स हैं वो जो तैयार हुई हैं। ये जो मैग्डमाइजेशन की गई है ये बहुत ही प्लान तरीके से की गई, तभी इतना नंबर अचीव हो पाया है। ये जो हमारे जितने मेजर रोड्स हैं उनको प्रायोरिटी दी गई, और किस तरीके से डिवाइड करके अलग अलग जगहों पे काम शुरू किया जाए, ताकि जो एक लिमिटेड टाइम रहता है हमारे कश्मीर डिवीज़न में काम करने का, क्योंकि विंटर ऑनसेट होने के बाद मैग्डमाइजेशन नहीं हो सकती है, तो उस सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। लगभग हमारी जो 41 टारगेटेड हैबिटेशंस थी जो कि अनकनेक्टेड थी, PMGSY के अंदर जिनको कनेक्ट करना था वो सारी की सारी कनेक्ट हो चुकी हैं। हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट रोड जैसे कि श्रीनगर बांडीपुरा रोड है, या फिर हमारी बांडीपुरा से गुरेज रोड है, आज उसकी हालत जो हमारे मैग्डमाइजेशन के बाद काफ़ी बेहतर है, जिससे हमारे टूरिज़्म पोटेंशियल भी बढ़ा है, और बाकी जो कारोबार होता है और जो आना जाना है लोगों का वो भी उस चीज़ में बढ़ा है। ख़ास तौर पर अगर मैं गुरेज की बात करूँगा तो गुरेज में इस बार पहली बार RNB ने यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद जो टाउन रोड्स हैं उनको मैग्डमाइज़ किया है। साथ साथ मैं जो हमारे हार्ड वर्किंग फोर्स है इन सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की, उनकी भी बात करना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करके हमने देखा हमारे जो JEs हैं, हमारे AWEs हैं, एक्सियंस हैं, वो ऑन फील्ड रहे हैं, ऑन टोज रहे हैं। इवन नाइट में मैग्डमाइजेशन यहाँ पे की गई, गुरेज में रात में मैग्डमाइजेशन की गई, हमने खुद भी उसका जायज़ा लिया। और जो हमारी ये रोड्स हैं इनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी इस पर चेक्स किए जा रहे हैं, और जो हमारी ये लायबिलिटी पीरियड रहता है, जैसे PMGSY रोड की जो मेंटेनेंस है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास रहती है, वो भी वक्त वक्त पे ठीक कराई जा रही है। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।